नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रमुख नियुक्तियों के बारे में, जो कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ना। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस की तरफ, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं द्रौपदी मुर्मू, है ना। प्रेसिडेंट का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 52 में है ना, कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में है तथा राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के राजा के समान है। ओके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये द्रौपदी मुर्मू हो गई और संविधान में उल्लेख आर्टिकल 52 में है ना। अदर फैक्ट यह है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो प्रथम कौन थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रथम थी प्रतिभा पाटिल यह प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ओके, तो ये भी नोट कर लेना आप। इसके अलावा यह भारत की प्रथम, व्यक्तिगत तौर पर तो यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल के बाद, परंतु यह भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है ना। आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं कौन, द्रौपदी मुर्मू। ओके, और राष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट आर्टिकल 52 में उल्लेख है, 53 में उसकी संवैधानिक शक्तियाँ हैं, है ना। और 54 में 54 में निर्वाचक मंडल, है ना। 55 में उसका पुनर्निर्वाचन, 55 में उसकी निर्वाचक प्रक्रिया है ना, जो कि एकल संक्रमण मत पद्धति, आनुपातिक मत पद्धति, ये जिसका उल्लेख 55 में है। 56 में उसकी पदावधि कार्यकाल जो कि 5 वर्ष होगा। 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें और 60 में निरता और 61 में महाभियोग, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, जिसका उल्लेख 61 में है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 61 महाभियोग इम्पीचमेंट का उल्लेख है। ओके दोस्तों, और आर्टिकल 55 है ना, 55 में निर्वाचक प्रक्रिया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जगदीप धनखड़ बने हैं, है ना। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद का उल्लेख आर्टिकल 63 में 63 में है तथा पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे तथा अब वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। और इनके आर्टिकल के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 74 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना। और राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हो गए। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, आपको बताया दोस्तों कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, है ना, जो कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हैं। अब जान लेते हैं नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको नोट कर लेना आप, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, और इसकी स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी और इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। ओके, CEO ऑफ नीति आयोग के CEO हैं मुख्य कर्मचारी अधिकारी, ये परमेश्वर अय्यर बने हैं। CEO परमेश्वर अय्यर, है ना। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, दोस्तों राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि राज्यसभा के सभापति वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ हैं, जो कि अपने
उपराष्ट्रपति भी हैं, है ना। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जगदीप धनखड़। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें क्रम के, है ना। ये क्रम पूछ लिया जाता है कि 49वें 50वें कौन से बने हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि 50वें क्रम के बने हैं, जो कि DY चंद्रचूड़ जी हैं, जिनको आप इमेज में देख सकते हैं, DY चंद्रचूड़, है ना। और लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष ये ओम बिरला जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कोटा राजस्थान है ना, ओम बिरला जी। वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग, है ना, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये सुमन बेरी हैं। तो अब नीति आयोग के अध्यक्ष जो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो गए, CEO परमेश्वर अय्यर, और वाइस चेयरपर्सन या उपाध्यक्ष ये सुमन बेरी हो गए, है ना। चेयरमैन ऑफ इसरो ये S सोमनाथन है। इनसे पहले के सिवान थे, उनका स्थान लिया है S सोमनाथ ने, है ना। और गवर्नर ऑफ RBI, इसरो के बारे में अपन जान लेते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, है ना। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी तथा बेंगलुरु हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन S सोमनाथ है ना। अब गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ये शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास ये RBI के गवर्नर है ना। RBI की स्थापना यह 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, है ना, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर, है ना। ये आयोग का नाम कई बार पूछ लिया गया है तो इसको नोट कर लेना। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे RBI के, है ना। तथा पहले भारतीय ये CD देशमुख थे। CD देशमुख ये पहले भारतीय गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे, है ना। CD देशमुख वर्तमान समय में शक्तिकांत दास हैं। तो ये RBI से संबंधित जानकारी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये अजीत डोभाल जी बने हैं, है ना। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, है ना, मुख्य अर्थशास्त्री सलाहकार ये इन्होंने B अनंता नागेश्वरम जी ने चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर का पद संभाला है। B अनंता नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। चीफ इलेक्शन कमीशन यह राजीव कुमार जी बने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं वर्तमान समय में, है ना। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार थे, है ना। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी, है ना। और इसका उल्लेख 324 आर्टिकल 324 में 324 में, है ना। तो ये हो गई इससे संबंधित जानकारी। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यह गिरीश चंद्र मुर्मू है ना। इनके पद का उल्लेख कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग का पद का उल्लेख आर्टिकल 148 से 151 आर्टिकल तक है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये R वेंकटरमण बने हैं, है ना। R वेंकटरमण ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।